शिवम की जो गर्लफ्रेंड है वो समस्तीपुर की है या यहाँ से बाहर की है? सबसे पहले तो कैमरा पे हम क्लियर कर दे कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इंस्टाग्राम पे अगर मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं तो वहाँ से बहुत पैसा आता होगा। फेसबुक पैसा देता है, यूट्यूब पैसा देता है और इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं देता। कि एक इन्फ्लुएंसर के लिए पैसा कितना ज़रूरी है? हर एक इंसान के लाइफ में जो रोल होता है पैसे का, वो एक क्रिएटर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है। बाहर की चीज़ें ठीक है, घर में भी गालियाँ पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम अमित है और आपका स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। आज के इस दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बहुत बोलबाला है। वो चाहे तो किसी को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दे और वो चाहे तो किसी को धरातल के अंदर समा दे। तो इसी तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आजकल समस्तीपुर टाउन के वीडियो मेकर और इंस्टाग्राम वीडियोस बनाने वाले हमारे साथ अननोन शिवम चैनल के स्वामी शिवम जी हैं। तो मैं शिवम जी का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद सर। शिवम जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा बल है, एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े रहते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, बहुत लोग आपको निजी तौर पर नहीं जानते हैं, तो आप अपना संक्षिप्त एक परिचय दें और आप अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा नाम शिवम है और हम समस्तीपुर के ही एक गाँव से बिलोंग करते हैं। ताजपुर सादीपुर मेरा गांव है। और पढ़ाई की बात करें तो हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएशन के बाद हम इस फील्ड में कदम रखे। जनरली होता क्या है कि गांव में पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी वगैरह में सब जुड़ जाते हैं। तो मेरा ना इसमें इंटरेस्ट तो था, पहले से दिख रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही इसमें घुसे और धीरे धीरे करना स्टार्ट किए। और वीडियोस बनाना जब शुरू किए तो बहुत सारे लोग रोकने टोकने लगे, बहुत सारा चीज़ हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब करते रहे तो वो कहते हैं ना कि जब करने लगते हैं लोग मतलब बोलते बोलते चुप हो जाते हैं कि अब तो यही कर रहा है, तो फिर कर रहे हैं। तो ग्रेजुएट होने के बाद ही हम इस लाइन में आए हैं और अभी कर रहे हैं। शिवम जी, कैसे शुरू हुआ आपका ये सफ़र? क्योंकि आप इंस्टाग्राम के वीडियोस आपके बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मिलियंस में व्यूज़ जाता है और आपका वॉइस ओवर काफ़ी चर्चा में रहता है, लोग आपकी आवाज़ बहुत पसंद करते हैं। देखिए, इसका शुरुआत तो बस ऐसे ही हंसते खेलते हो गया था। थानेश्वर स्थान मंदिर, खुन्देश्वर धाम मंदिर, जिसको लोग पहले से जान रहे, हमको तो कोई नहीं जान रहा था, हमारा क्यों ही कोई देखता। तो पहले हम फेमस चीज़ों को टारगेट किए कि जिसको लोग जान रहे हैं उसको दिखाएंगे तो धीरे धीरे फिर हमको भी जानने लगे। सही कहा आपने कि फेमस चीज़ों को दिखा के खुद फेमस बनने का जो ये कला है, ये आपसे लोगों को सीखना चाहिए। और अननोन शिवम बड़ा कैची नाम है ये आपका, कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को अननोन कहता है, जिसको आज पूरे समाज में, पूरे समस्तीपुर में, बिहार स्तर पे सब लोग जान गया है, अब वो नोन हो गया है। तो ये अननोन से नोन का सफ़र और समस्तीपुर टाउन जैसे 5 लाख सब्सक्राइबर वाले पोर्टल में आपका प्रवेश, वो क्योंकि आपकी एक पहचान समस्तीपुर टाउन से भी है और जो आपके वॉइस ओवर हैं, तो अपनी इस जादुई आवाज़ का राज क्या है, ये हंसमुख चेहरे के पीछे का राज क्या है, वो जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अननोन शिवम का चर्चा किए, तो मेरा नाम तो शिवम है, लेकिन सबसे पहला सवाल हमसे यही पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा नाम शिवम है, तो उससे पहले ये अननोन का क्या राज है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया पे आते हैं, अब हमारा नाम शिवम है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम शिवम है। हम अपने अगर शिवम के नाम से कोई चैनल बनाते हैं या फिर पेज बनाते हैं तो कोई भी सर्च करेगा तो एक बार में हमारा नाम नहीं दिखेगा। तो उसके लिए होता है कुछ यूनिक आप ऐसा नाम रखें, आईडी आपका यूज़र नेम होना चाहिए जो लोग एक बार में सर्च करें उसको मिल जाए। तो ऐसा ही बस कुछ आगे पीछे सोचे नहीं थे, 2-3 नाम को ऐड किए, मिल नहीं पा रहा था, क्या लगा। फिर हम सोचे चलो भाई अभी तो शुरू ही किया, नया नया है तो ऐसे भी हमको कोई नहीं जान रहा है, तो अननोन ही शिवम कर देते हैं। तो इसीलिए एक अननोन शिवम टैग मतलब नाम के पहले लगा दिए, ताकि लोग आसानी से सर्च भी कर ले और थोड़ा मतलब लोगों के अंदर में सस्पेंस भी रहे कि अननोन शिवम है तो अननोन क्या है भाई। तो समस्तीपुर टाउन जिस टाइम हम शुरुआत किए तो हमारे यहाँ का ये नंबर 1 पेज था, अभी भी है और पहले भी था, जो शहर की चीज़ों को वेब
टोटल न्यूज़ वगैरह अपडेट देते थे। अविनाश भैया है जो पेज के ऑनर है, एडमिन है, फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया कि जो भी हमारे वीडियोस हैं उसको आप अगर अच्छा है तो मतलब उनके पास ऑडियंस का बेस था तो उन तक पहुंचाइए। फिर वहां से हमारा शुरू हुआ, कुछ वीडियोस को अपने पेज पे वो डालें तो लोगों का उस पर, क्योंकि कोई कर नहीं रहा था तो हमारे वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आने लगे और लोग मतलब देखना पसंद करने लगा। आपकी बात में, आपके लहजे में कहीं ना कहीं वो बिहारी एक्सेंट नज़र आता है, तो शायद इसलिए लोग ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। देखिए सर, है कि कुछ भी है ना कि अगर बिहार से हैं तो बिहार का चीज़ आना ही है, चाहे आप कहीं चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से बानी और बिहार के लोगों के लिए शिवम अब नोन है। तो एक अगला सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, चूँकि आप काफ़ी यंग हैं, अभी अपने टीज़ में हैं और शायद हमको लगता है कि 20-22 अब उम्र होगा लगभग, माफ़ कीजिएगा इनका उम्र रिवील करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कुछ अपने बारे में कुछ पर्सनल सवाल है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि शिवम के फ़ैन फॉलोअर्स में लड़कों की संख्या ज़्यादा है या लड़कियों की संख्या ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा तो वैसे संख्या तो सबके इक्वल ही है, लेकिन लड़के हैं तो लड़के लोग ज़्यादा हैं। एक सीरियस सवाल जो हमेशा सबके लिए जानना ज़रूरी भी है, और चूंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके अगर प्रॉज हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो उसके कॉन्स भी हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। बहुत सारे सुसाइड्स एंड एवरीथिंग देखते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, और 2-3 सालों में जो संख्या बढ़ के बाहर आई है, सबको बड़ा नाम कमाना है, सबको अपना चेहरा चमकाना है और सबको कहीं ना कहीं धन बल की आवश्यकता है, क्योंकि आज के आर्थिक युग में पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे वो अच्छा मोबाइल हो, चाहे उसके जो आपके एसेसरीज आते हैं, माइक्स आते हैं, तो वो सब बहुत कॉस्टली होते हैं जैसा मुझे। हाँ, तो इस वीडियोस के जरिए एक एवरेज बंदा अपनी ये चाहत को अपने व्यवसाय में कन्वर्ट करे, अपनी जो है इच्छा है, जो उनका जो स्किल है, इसको अपने व्यापार में, बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहे तो न्यूनतम कितनी लागत में वो ये चीज़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं? तो बनने के लिए कोई बड़ा लागत की ज़रूरत नहीं होती है। आज का समय इतना हाईटेक हो चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि बड़े बड़े कैमरे का काम आपका स्मार्टफोन कर देता है। हाँ, कुछ भी अगर स्टार्ट करते तो आपका हर लोग के पास फ़ोन है तो फ़ोन से स्टार्ट कर, जैसे हम ही स्टार्टिंग में करे तो हमारे पास एक 8000 का फ़ोन था ओप्पो का, उससे शुरू किए थे और धीरे धीरे फिर उससे अपग्रेड करके आज कैमरा से भी कर रहे हैं, फ़ोन से भी कर रहे हैं। तो एक फ़ोन से आप कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ कैमरा ही मैटर नहीं रखता है, वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वॉइस होता है, आपका ऑडियो होता है। तो आप एक माइक का ले सकते हो जो कि जनरली 800 से 900 में मिल जाता है और आपके पास फ़ोन है, तो शुरुआत करने के लिए आपके पास आपका फ़ोन और आपका एक 800-900 का माइक ही होता है। लेकिन वहाँ पे आप कितना भी आप यूज़ कर लेते हो, आपके अंदर में अगर वो चीज़ है तभी वो चीज़ भी आप कर पाओगे। नहीं तो महंगे महंगे कैमरे भी खरीद लो और आपके अंदर में वो चीज़ करने का नहीं है, किसी को देख के अगर चाहते हैं। सबसे पहले कि सर ये एक ऐसा फील्ड है ना कि सोशल मीडिया पे लोग देख दिखावा करते देखे और उससे इंस्पायर होकर करना शुरू कर दिए। 2-3 वीडियो तो डाले लेकिन उसके बाद कर नहीं पाए। एग्जैक्टली जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी, कंटेंट आपके अंदर से नहीं आएगा, इनोवेशन नहीं होगा, तब तक आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, तब तक आप क्रिएटर नहीं बन सकते, क्योंकि द वर्ड इटसेल्फ सेज क्रिएशन। तो क्रिएटर बनने के लिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही शिवम ने अभी। और एक और सवाल है जो थोड़ा सा चुभेगा आपको कि एक इन्फ्लुएंसर के लिए पैसा कितना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी पैसा मिलता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज आप लोग करते हैं। आप लोग जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं जिनका फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो पर वीडियोस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक सोर्स ऑफ इनकम है और वो ज़रूरी है। इसको मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ कि सोर्स ऑफ, क्योंकि किसी व्यापार के लिए गूगल और एप्पल भी अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, तो किसी भी व्यापार, बिल्कुल। तो पैसा कितना ज़रूरी है, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर पॉलिटिकल फेस है तो उसको हाईलाइट करने में आप लोगों की क्या भूमिका होती है, या उसको डीमोटिवेट करने में उस फेस को, बड़े फेस को, छोटे फेस को कितनी भूमिका होती है? क्या वहाँ पे धनबल ही सब कुछ है या थोड़ी बहुत इंटीग्रिटी भी इसके लिए काम करती है?
देखिए सर, सबसे पहले आप पैसे की बात करें कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट। पैसा हर एक इंसान के लाइफ में जो रोल होता है पैसे का, वो एक क्रिएटर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, अब हुआ क्या कि काम कर रहे हैं, कभी हमारा फ़ोन डैमेज हो गया, कभी कैमरा डैमेज, मतलब लोगों को लगता है कि एक क्रिएटर इतना डिमांड करता है, लेकिन उस क्रिएटर के पीछे जो चीज़ होता है, उसके एसेसरीज होते हैं या फिर उसके पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो चीज़ सामने में नहीं दिखता है। अभी हमारा जो वीडियो शूट हो रहा है, लोगों को सिर्फ हम और आप दिख रहे हैं, हमारे पीछे का मेहनत नहीं देखा जा रहा है कि हमारा एडिटर भी है, हमारा कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, तो उसके पीछे भी चीज़ें जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप 5 लाख फॉलोअर वाले, 4 लाख फॉलोअर वाले एक ऐड का, 30 सेकंड के ऐड का किसी दुकान का कितना रुपए, एक मैं चाहता हूँ वो पैरामीटर पता चले कि 1000 से 2000, 5000 से 10,000 या 10,000 से 15,000। ये जवाब जरूरी है क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो चाहते हैं, जिनको इच्छा है कि एडवर्टाइजमेंट करवाएं आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से। एवरेज की बात करें तो 5 से 7,000 अभी हम सिर्फ 30 सेकंड के रील्स पे, वो भी इंगेजमेंट पे डिपेंड करते हैं कि वीडियोस पे व्यूज़ कितना आ रहा है। अगर 5 लाख फॉलोअर है आपके पास और वीडियो पे व्यूज़ अगर 50,000 10,000 ही आ रहे हैं, तो फिर लोग उतना आपको पे नहीं कर पाएंगे। आपके पास अगर 5,000 ही फॉलोअर है, व्यूज़ अगर 1 लाख 5 लाख जा रहा है, तो आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग लोग खुद ही पैसा आपको। दूसरा सवाल हमारा था कि एक क्रिएटर की इंटीग्रिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। कहीं पैसा लेके, जो हमने सुना है, जो हमने न्यूज़पेपर के जरिए या क्रिएटर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स जो आपस में बात करते हैं उसके जरिए शायद ये र्यूमर्स हो सके। इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी के इमेज को बढ़ाने और उसको डेमोलिश करने के लिए? क्या आप लोग पैसे के लिए ये काम करते हैं या फिर थोड़ी बहुत इंटीग्रिटी बची है? अनप्रोफेशनल वे में बात करें अगर या प्रोफेशनल वे में बात करें तो इसकी जानकारी बताइए। देखिए सर, पैसे लेकर किसी को अगर गिराने की बात करें या फिर दिखाने की बात करें तो जनरली हम लोग ये सब चीज़ करते नहीं, क्योंकि वो फिर दूसरे फील्ड में आ जाता है जो हम लोग के फील्ड से वो हटके होता है। लेकिन बात अगर इस चीज़ की करें तो कहीं ना कहीं यह गलत है। हर कोई अगर कहता है, हर इंसान वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एंगेज्ड होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हमारा एंगेजमेंट होना आवश्यक भी है और हम लोग पॉलिटिकली एंगेज रहते भी हैं। तो समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स, जैसे विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो जैसे लोग मीडिया हाउसेस को हायर करते हैं अपने इमेज क्रिएशंस के लिए, तो इससे अब क्रिएटर्स का भी डिमांड बढ़ गया। इससे आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार, आपकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही है लेकिन मैं चाहता हूं इसका जवाब आपसे हमारे दर्शकों तक पहुंचे, कि जो उम्मीदवार डिजर्व नहीं करता है, जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट दे रहा है, आपको भी पता है ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छा नेता नहीं हो सकता, ये अच्छा जो कैंडिडेट नहीं है, ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, लूट खसूट, तो क्या वो अच्छा अगर पैसा दे रहा है तो क्या आप लोग उसके लिए भी एडवर्टाइज करेंगे, उसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे, उसके लिए भी प्रचार करेंगे अगर अच्छा मोटा पैसा दे रहा है? या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर या आप लोगों जैसे बच्चे के अंदर वो इंटीग्रिटी वहाँ पे काम करती है कि नहीं? ऐसी चीज़ों को, जो भी चीज़ अगर सामने से ऐसा कुछ दिखता है तो हम लोग अपने अंदर की चीज़ों को देखकर या हमारे जो, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो हमारे ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे ऑडियंस तक वो चीज़ जाएगा, क्योंकि लोग हम पे भरोसा कर रखे हैं। ये बंदा हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए हम ऐड नहीं करेंगे, इतने पैसे मुझे नहीं चाहिए। हाँ, आखिरी कुछ सवाल हैं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। शिवम की जो गर्लफ्रेंड है वो समस्तीपुर की है या यहाँ से बाहर की है? सबसे पहले तो कैमरा पे हम क्लियर कर दे कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, ये ट्रिकी क्वेश्चन था तो शिवम ने इसे बखूबी इसे खेला है। शिवम अपने जो क्रिएटर भाई हैं छोटे, जो इनसे नीचे हैं, मतलब इन द सेंस कि वो अभी नए नए आए हैं, इनसे कम समय से हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नए नए हैं और जो किसी न किसी को देखकर इस चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पीछे को देख लीजिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और करने आए हैं तो क्यों करने आए हैं। मैंने कॉन्स की बात कही थी। क्रिएटर बनने के बाद सबसे बड़ा मुसीबत, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बाहर की चीजें ठीक है, घर में भी गालियां पड़ती है। बिल्कुल, जिनके फैमिली समझ गए
तो फिर उनको आगे तक पहुंचने में बहुत आसान हो, मतलब बहुत आसानी से वो आगे तक पहुंच एक सके। मिथ है लोगों के बीच, मैं इसको अभी क्लियर करवा देता हूँ कि जैसे फेसबुक है तो उससे हम कुछ पैसा जनरेट कर पाते हैं, यूट्यूब है उससे अच्छा खासा पैसा आता है, इंस्टाग्राम है जहाँ हम लोग शायद पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो लोगों को लगता है इंस्टाग्राम पे अगर मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं तो वहाँ से बहुत पैसा आता होगा। तो ये आप अपने मुंह से बता दें दर्शकों को कि इंस्टाग्राम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप पैसा कमा पाते। नहीं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में फेसबुक पैसा देता है, यूट्यूब पैसा देता है, और इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं देता है। बीच में बोनस स्टार्ट करा था लेकिन वो भी बंद, कुछ ही दिनों में बंद हो गया। तो इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता। इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का तरीका एडवर्टाइजमेंट ही होते हैं, प्रमोशनल वीडियो, प्रमोशनल स्टोरी। जिसके पास 1 लाख फॉलोअर, 1 मिलियन फॉलोअर है, किसी का ब्रांड का प्रमोशन स्टोरी का अलग चार्ज डिमांड करता है, रील्स का अलग डिमांड करता है, पोस्ट का अलग डिमांड करता है। तो आज के डेट में इंस्टाग्राम से भी ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर से ज़्यादा, फेसबुक वाले से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ से अननोन शिवम से शिवम, और ये हमारा पहला पॉडकास्ट था। और क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर का ऐसे ही बोलबाला हमेशा बना रहे, लेकिन हमें ज़रूरत है क्रिएटर्स को और भी इनोवेटिव, क्रिएटिव और लोगों के और समाज के प्रति अपने दायित्व को पहचाने। बिल्कुल। और ऐसे सुंदर सुंदर वीडियोस आप आगे भविष्य में भी बनाते रहें, और हम सबों का प्यार और विश्वास जो आपके साथ है वो हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।